गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। इस वीडियो में आज हम कार्टेशियन प्रोडक्ट पर बेस्ड कुछ रिजल्ट्स, कुछ थ्योरम्स को समझने वाले हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, पहला थ्योरम है ए क्रॉस बी यूनियन सी इक्वल टू ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। यानी बेसिकली ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है जो हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, और ये उसका इंटरसेक्शन वाला केस है। इसको अभी मैं डिस्कस करने वाला नहीं हूँ, लेकिन थर्ड और फोर्थ को फर्स्ट और सेकंड से कैसे कनेक्ट करेंगे ये समझना है। तो यहाँ पर देखिए, ए क्रॉस बी डैश यूनियन सी डैश का होल डैश दिया हुआ है। तो ये सेकेंड पार्ट को अगर हम डी मॉर्गन्स लॉ से सॉल्व करें, देखिए यूजिंग डी मॉर्गन्स लॉ, तो डी मॉर्गन्स लॉ यहाँ पर यूनियन वाला लगाना है, ए डैश यूनियन बी डैश या होल डैश ले लें, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि होल कॉम्प्लीमेंट है यहाँ पर। तो ये आता है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ये डिमॉर्गन्स लॉ है, इसको यहाँ पर अप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा ए क्रॉस, अंदर कुछ भी हो, अगर बाहर कॉम्प्लीमेंट है तो अंदर उस पर कॉम्प्लीमेंट आएगा ही, तो इस पर बी डबल डैश हो जाएगा और यूनियन की जगह इंटरसेक्शन आ जाएगा। इसी तरह से सी पर भी डबल डैश आ जाएगा। और आप जानते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट इट सेट इट सेल्फ, यूजिंग ए डैश होल डैश इज ए। तो ये बन जाएगा ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। तो ये बेसिकली आप देखेंगे ये रिजल्ट आ गया, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। तो इसी को अप्लाई करते हुए आप इसको सीधा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से ए क्रॉस बी, ए क्रॉस सी, और दोनों का यहाँ पर इंटरसेक्शन आ जाएगा। और इन दोनों को समझना है तो पिछला वीडियो देख लें, वहाँ पर मैंने पूरा एग्जाम्पल से प्रूव करके दिखाया हुआ है। तो ये सिर्फ नया थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, लेकिन डी मॉर्गन्स लॉ लगाया आपने होल कॉम्प्लीमेंट यूनियन वाला, तो वो इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब इस बी डैश पर एक और डैश लगेगा तो वो वी के इक्वल हो जाएगा, और सेम विथ सी। तो कुछ नया रिजल्ट नहीं है, बस उसी को लेके बनाया गया है। इसी तरह से जब हम फोर्थ वाले को देखेंगे, यहाँ पर बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश होल कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ पर हम ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट होता है ए डैश यूनियन बी डैश। ये है डी मॉर्गन्स लॉ। तो ये हमारा ए क्रॉस बी डैश का डैश यूनियन सी डबल डैश। तो ये भी हो जाएगा ए। इस पर जरूर है कि ये ब्रैकेट आना चाहिए, क्योंकि ये इंडिविजुअल ब्रैकेट लगाया तो ये ब्रैकेट भी बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज वो मैथमेटिकली उसकी मीनिंग बदल जाएगी। तो यहाँ पर भी एक ब्रैकेट आना जरूरी है। तो ये ए क्रॉस, अब ये हो जाएगा बी यूनियन सी। तो फिर से ये वाला फर्स्ट प्रॉपर्टी लग जाएगा, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का ही एक एक्सटेंशन पार्ट है, बहुत ध्यान से समझेंगे। इस पर बेस्ड आईआईटी में भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं, बट प्रॉपर्टीज पर आपको क्लियर होना चाहिए, याद होनी चाहिए। तो अगला देखते हैं हम। अभी इसमें भी डिस्ट्रीब्यूटिव जैसा ही है, बट ये डिफरेंस ऑफ सेट्स पर बेस्ड है। ए क्रॉस बी माइनस सी, ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी। तो इसको एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं अपन। जैसे ए में 1 2 है, बी के अंदर 3 4 और सी के अंदर 4 5, और एक 1 के साथ भी इसको कॉमन ले लेते हैं दोनों में, क्योंकि हमें ए क्रॉस बी या ए माइनस बी तो नहीं, बी माइनस सी हमको लेना है। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें पहले बी माइनस सी लेना है, बी में से सी को माइनस करना है। ये तो कॉमन है क्या, 1 और 4 चला जाएगा, 3 बचेगा। जो कॉमन होता है बी माइनस सी में, 1 और 4 कॉमन है, वो बी में से रिप्लेस हो जाएंगे
ओनली 3 आएगा यहाँ पर बी माइनस सी में। और ए क्रॉस बी निकाल दें, पहले लेफ्ट हैंड साइड निकाल लेते हैं अब हम, ए क्रॉस बी माइनस सी। तो ए के साथ इसको करेक्ट करना है, ए हमारा 1 2 है तो 1 3 2 3 आ जाएगा। ये बन गया आपका लेफ्ट हैंड साइड, लिख सकते हो आप। अब राइट हैंड साइड पे चलते हैं, तो पहले ए क्रॉस बी लेंगे, ए और बी 1 1 थोड़ा सा लंबा पड़ेगा क्योंकि 6 पेयर बनेंगे, तो 1 1 फिर 1 3, एक एलिमेंट को पकड़ के रखना है 1 को, 1 1 फिर 1 3 1 4 फिर 2 1 2 3 एंड 2 4। तो 1 1 1 3 1 4 आ गया, 2 1 2 3 2 4 आ गया। ये बन गया ए क्रॉस बी, क्लोज कर देंगे ब्रैकेट को। याद रखना है ऑर्डर्ड पेयर में स्मॉल ब्रैकेट का सिंबल होना चाहिए, सिर्फ ये ब्रैकेट, करली ब्रैकेट नहीं आएगा। ये करली ब्रैकेट सिर्फ स्टार्टिंग और लास्ट में आएगा जब आप ए क्रॉस बी बना रहे हैं या ए क्रॉस सी। अब देखते हैं ए क्रॉस सी बना के, तो ए में तो वही है 1 2, यहाँ पर 1 4 5 है, तो पहले 1 1 1 4 और 1 5। अब आके स्टार्ट करना है किसके साथ, 2 के साथ, 2 1 2 4 2 5। तो ये आपका ए क्रॉस सी बन गया। अब दोनों में क्या देखना है, डिफरेंस, यानी इसमें से जो कॉमन एलिमेंट है ए क्रॉस बी में जो कॉमन है वो हटाने हैं। तो 1 1 कॉमन है, नहीं आएगा, ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी। तो 1 1 कॉमन है, वो चला जाएगा, नहीं रहेगा। 1 3 है कि यहाँ पर, नहीं है, तो इसमें आ जाएगा। 1 4 है कॉमन, नहीं आएगा। 2 1 भी कॉमन है, 2 3 नहीं है, 2 3 को ले लेते हैं। 2 4 है क्या, 2 4 है, तो बचेगा 1 3 एंड 2 3। आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में भी 1 3 2 3 था, और ये हमारी राइट हैंड साइड थी, तो राइट हैंड साइड इज आल्सो हैविंग 1 3 एंड 2 3। वैसे तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ सीधा लिख सकते हो, दिस इज राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड LHS इक्वल टू RHS। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है बेसिकली, कार्टेशियन प्रोडक्ट को यूनियन के साथ, इंटरसेक्शन के साथ या डिफरेंस ऑफ सेट्स के साथ लगाएंगे तो वो करेक्ट होता है, ट्रू होता है। अगला देखते हैं, ये बेसिकली एक सिंपल रिजल्ट है कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए अगर इक्वल हैं तो सेट्स इक्वल होंगे, और अगर सेट्स इक्वल हैं तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए भी इक्वल होंगे। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि नॉर्मली ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल नहीं होते, जनरली नहीं होंगे, कंडीशनल हैं। अगर सेट इक्वल है तो उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट कम्यूटेटिव हो जाएंगे, इसको कहेंगे कम्यूटेटिविटी। अगर ये दोनों इक्वल है मतलब कम्यूटेटिव हैं। इसी रिजल्ट को इस तरह से भी कह सकते हैं, इफ टू सेट्स आर इक्वल their Cartesian product is commutative, means A cross B and B cross A are equal। इसको प्रूफ करने के लिए नॉर्मली नहीं आएगा, MCQ में आता है, क्योंकि प्रूफ करने के लिए आएगा भी तो आप एक सेट कोई भी ले लो, जैसे मान लो किसी ने पूछ भी लिया तो आप एक 1 2 लेके बी को भी 1 2 ले लीजिए। पहले आप क्या ले रहे हैं, ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए, अगर इसको लेते हैं आप तो फिर सेट लेने की जरूरत नहीं है। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए को इक्वल लेना पड़ेगा। तो ए क्रॉस बी ले लिया, कुछ भी ले सकते हो, 1 1 1 2 2 1 2 2। अब बी क्रॉस ए बनाइए इसका, 1 1 का 1 1 ही आएगा, 1 2 का 2 1 हो जाएगा, 2 1 का 1 2 हो जाएगा, एंड 2 2 का 2 2 हो जाएगा, दोनों इक्वल हैं। तो ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए, ये आपको गिवन है। अब आप यहाँ से सेट ए निकालिए,
सेट ए क्या है, जो 1 पहले पहले प्लेस पर आता है 1 2। सेट बी देखिए, बी में क्या है, जो सेकंड प्लेस पर है वो भी 1 2 है, तो दे आर आल्सो इक्वल। तो इस तरह से आप प्रूव कर सकते हैं कि अगर ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए इक्वल है तो सेट भी इक्वल होंगे। लेकिन ये सिर्फ लेफ्ट टू राइट इम्प्लाइज हो रहा है। अगर आपको कंप्लीट प्रूफ करना है तो फिर ए इक्वल टू बी, दो सेट्स लेंगे, फिर उनके ऑर्डर्ड पेयर लेंगे और फिर बताएंगे कि उनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट भी इक्वल है। तो इस तरह से ये रिजल्ट भी हम प्रूव कर सकते हैं। अब थोड़ा सा ये डिफिकल्ट है, इसको देखें। ए सबसेट ऑफ वी दिया हुआ है आपको, ए सबसेट ऑफ बी गिवन है और प्रूफ करना है हमको ए क्रॉस ए इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए। तो जो बेसिक सेट्स में हमने पढ़ा है, जब भी हमें किसी सेट को दूसरे सेट का सबसेट प्रूफ करना होता है तो हम उसके अंदर एक ऑर्डर्ड पेयर लेते हैं और जो गिवन इंफॉर्मेशन होती है उस गिवन इंफॉर्मेशन का यूज़ करके वो एलिमेंट राइट हैंड साइड में प्रूफ करके दिखाते हैं। तो जब आपका आंसर स्टार्ट होगा तो पहले लेट, क्योंकि ए क्रॉस ए है तो दोनों के अंदर हमें दो एलिमेंट एक ही सेट है तो ए बी बिलोंग्स टू ए बी ए हो जाएगा। और इस तरह से लिया हमने कि ये दोनों का जो पेयर है वो बिलोंग करता है ए क्रॉस ए को। ठीक से समझ लें, इसके अंदर एक एलिमेंट लिया है हमने, क्योंकि ये ऑर्डर्ड पेयर है इसलिए ये बताना जरूरी है कि ये एलिमेंट सेट ए के हैं। नॉर्मली सिंपल सेट होता है, जैसे ए सबसेट ऑफ सी प्रूव करना है तो आप सीधा लिख दो एक्स बिलोंग्स टू ए, कुछ और बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब आप ऑर्डर्ड पेयर ले रहे हैं तो ये डायरेक्ट स्टेप लिखने के पहले ये भी बताना पड़ेगा कि ये एलिमेंट कहाँ से लिए आपने। तो ये थोड़ा सा अंतर होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट में। अब ए के अंदर है, बी बी के अंदर है और ए बी का सबसेट है। सिंस ए सबसेट ऑफ बी, तो ये जो ए बी ए में थे वो कहाँ पहुंच जाएंगे, बी में पहुंच जाएंगे। ए बिलोंग्स टू ए इम्प्लाइज ए बिलोंग्स टू बी एंड बी बिलोंग्स टू ए इम्प्लाइज बी बिलोंग्स टू बी। यानी दोनों ए और बी सेट बी के अंदर भी होंगे क्योंकि ए बी का सबसेट है। और अगर ये दोनों बी और बी में हैं तो हम ये कह सकते हैं कि जो ए बी है, ए में भी है बी में भी है, तो ए बी जो है वो कहाँ पहुंच जाएगा, ए क्रॉस बी में भी बिलोंग कर जाएगा। हमको यहाँ पे देख के करना है, हमें ए क्रॉस बी में भी बताना है और बी क्रॉस ए में भी बताना है, दोनों के अंदर इंटरसेक्शन के अंदर भी लाना है। तो ए बी जो है वो ए क्रॉस बी में भी हो जाएगा क्योंकि वो ए के अंदर भी है और बी के अंदर भी है। आल्सो ए बी बिलोंग्स टू बी क्रॉस ए। रीजन वही है, वैसे तो जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं ए बिलोंग्स टू बी एंड बी बिलोंग्स टू ए। तो ए बी बिलोंग्स टू बी क्रॉस ए, तो ए क्रॉस बी में भी है बी क्रॉस ए में भी है। दिस मीन्स दैट इट विल बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए एंड देयर इंटरसेक्शन। पहले ए क्रॉस बी में था फिर बी क्रॉस ए में भी आ गया तो उसके इंटरसेक्शन में होगा, तो जो लेफ्ट साइड में था वो राइट साइड में पहुंच गया। दिस इंप्लाइज दैट ए क्रॉस ए इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए, हेंस प्रूव्ड। तो इस तरह से ये रिजल्ट्स भी प्रूफ हो जाता है, लेकिन ये इस तरह से प्रूफ करने आएगा इसके चांसेस कम है। इसको एग्जाम्पल से प्रूफ करने के लिए पूछ लेते हैं, ए और बी दे दिया एंड प्रूव दैट दिस इक्वल टू दिस। लेकिन अगर थ्योरेटिकली भी प्रूफ करना है तो बड़ा आसान है, ए क्रॉस बी में
ए क्रॉस ए में एक आप एक ए बी एलिमेंट ले लीजिए, ऑर्डर्ड पेयर ले लीजिए, क्योंकि ये बी का सबसेट है तो ये दोनों बी के अंदर भी पहुंच जाएंगे। तो जो ए बी है वो ए क्रॉस बी में भी आ जाएगा और बी क्रॉस ए में भी आ जाएगा, यानी उनके इंटरसेक्शन को बिलोंग करेगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक और रिजल्ट है इसी से मिलता जुलता। ए सबसेट ऑफ बी देन ए क्रॉस सी सबसेट बी क्रॉस सी फॉर एनी सेट सी। सी के बारे में कुछ भी यहाँ पर मेंशन नहीं है, दिस इज ट्रू फॉर एनी सेट सी। तो अगेन बिल्कुल उसी तरह से आपको चलना है। गिवन में आपको दिया है ए सबसेट ऑफ बी, इसको अगर आप इस तरह से लिख लेते हैं क्या गिवन है क्या प्रूव करना है, तो थोड़ा बेस बन जाता है क्वेश्चन का, दिमाग पे क्लियर हो जाती हैं कंडीशंस। तो हमेशा कोशिश करें कि पहले थोड़ा सा फाउंडेशन बना लें क्वेश्चन का, फिर उसके बाद सोचें कि हमें कहाँ से कैसे चलना है। अब इसको इसका सबसेट प्रूव करना है, तो इसके अंदर एक एलिमेंट सपोज करेंगे, यहाँ आपका प्रूफ स्टार्ट होता है। तो लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस सी। पिछले में हमने एक्स वाई को पहले दिखाया था, फिर उसके बाद एक्स वाई को इसके अंदर लिया था। आप सीधा इसको लेके बाद में भी मेंशन कर सकते हैं, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू सी, बट दोनों एक साथ होना चाहिए, आगे पीछे का उतना इम्पोर्टेंस नहीं है। बट अकेला ये या अकेला वो दोनों इनकम्प्लीट हो जाते हैं। तो एक्स वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस सी, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए वाई क्लास बिलोंग्स टू सी। अब अगर ए बी का सबसेट है, देखिए ध्यान से, ए सबसेट ऑफ बी, तो जो ए के अंदर एलिमेंट है वो बी के अंदर भी पहुंच जाएगा। एक्स बिलोंग्स टू बी, बस इतना ही करना है आपको। ये जो एक्स बिलोंग्स टू ए उसको हटा के एक्स बिलोंग्स टू बी रख देंगे, एक्स बिलोंग्स टू बी एंड वाई बिलोंग्स टू सी हो जाएगा। और अगर एक्स बी में है वाई सी में है, इसका मतलब है एक्स वाई विल बी बिलोंगिंग टू बी क्रॉस सी। तो ये आ गया आपका बी क्रॉस सी के अंदर। हमने लिया था किसमें, ए क्रॉस सी में, पहुंच गया बी क्रॉस सी में। दिस मीन्स दैट ए क्रॉस सी इज सबसेट ऑफ बी क्रॉस सी, हैंस प्रूव्ड। तो बहुत ही सिंपल छोटे छोटे से प्रूफ हैं, थोड़ा सा एक बार अपने मन से करके देखेंगे तो आपको बड़ा कॉन्फिडेंस आएगा और याद भी हो जाएंगे। तो ये कुछ रिजल्ट्स थे, शायद एक और है, ये भी देख लेते हैं। उसी का एक्सटेंशन है, अब सी को भी डी का सबसेट बता दिया। अभी वो एक सबसेट था, यहाँ पर दो सबसेट्स हैं, उसी लॉजिक को लगाएंगे तो बिल्कुल सिंपल। अब मैं डायरेक्ट करके दिखा देता हूँ, गिवन टू प्रूफ आप लिख लेना, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस सी। इसके अंदर एक एलिमेंट हमने ले लिया, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू सी। ए और सी में एक एक एलिमेंट लेके, लेकिन अब इसमें एक मिस्टेक हो गया है, हमने ये तो ले लिया सेपरेट, सही है, लेकिन यहाँ पर ये जो आपने एक्स वाई लिखा है इसको पेयर में लिखना है। अगर आप ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखते हैं वो ऑर्डर्ड पेयर नहीं होगा, तो ध्यान रखना है इस बात का। एक्स वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस सी है। अब इसका यूज करेंगे, ए सबसेट ऑफ सी, दिस implies that x belongs to a implies x belongs to b, सॉरी सी, क्योंकि सी का सबसेट है ये, ए सबसेट ऑफ बी है, करेक्ट बी है, तो ये आपका बी आएगा, क्योंकि ए इज द सबसेट ऑफ बी। तो जो ए में है वो बी में हो जाएगा। अब यहाँ पर सी सबसेट डी है, तो जो सी में है क्या है, वाई, वो पहुंच जाएगा डी के अंदर।
तो जो एक्स बाई ए क्रॉस सी में था, अब वो एक्स और वाई बी और डी में पहुंच गए हैं। आप इसको भी जो ए क्रॉस सी में था इसी से निकल के आ जाएगा कि एक्स वाई बिलोंग्स टू बी क्रॉस सी, देयरफॉर ए क्रॉस सी इज सबसेट ऑफ बी क्रॉस सी। प्रूफ हो गया। तो ये बहुत सिंपल से रिजल्ट्स हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट पर यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस ऑफ सेट्स और सबसेट्स का कॉन्सेप्ट यूज करते हुए ये सारे रिजल्ट्स हैं। 1 मिनट के अंदर सारे रिजल्ट्स को हम रिवाइज कर लेते हैं। पहला था डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन, ये पिछले वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है। ये उसी का एक्सटेंशन है, कॉम्प्लीमेंट है। तो डी मॉर्गन्स लॉ लगाएंगे तो ये वापस वहीं पर पहुंच जाते हैं दोनों रिजल्ट। देन ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, हाँ ये कि ये सब्ट्रैक्शन पर है, डिफरेंस पर है। तो एग्जाम्पल्स लेके आप समझ सकते हैं। बी माइनस सी यहाँ पर आया हुआ है तो एग्जाम्पल से समझना थोड़ा सा इजी हो जाता है। इसको हम चाहें तो थ्योरेटिकली भी प्रूव कर सकते हैं एक्स बाई बिलोंग्स टू लेके, वो आप ट्राई करके देखिएगा। मैंने बाकी बता दिए तो ये आप कर लेंगे। ये जनरल रिजल्ट है। बेसिकली ये एमसीक्यू में आता है कि अगर ऑर्डर्ड पेयर कार्टेशियन प्रोडक्ट का ऑर्डर चेंज कर दें और वो इक्वल हैं तो सेट्स इक्वल होंगे, तभी ये दोनों आपस में इक्वल हो सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल लेके मैंने दिखाया, आप इसको भी ए बी और सी डी करके भी चेक करके देख सकते हैं। देन सबसेट्स का है, ए सबसेट ऑफ बी है तो ए क्रॉस ए विल बी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए। इसका भी एग्जाम्पल पूरा एक एक स्टेप करके मैंने दिखाया हुआ है। आपको कहीं भी किसी भी स्टेप में कोई भी डाउट आता है, प्लीज़ डोंट हेजिटेट, आप इसका स्क्रीनशॉट भेजिए, पूछिए ये स्टेप कैसे आया। बट एक बार पूरी कंसंट्रेशन के साथ उसको समझने की कोशिश करिए। वीडियो देखते समय हमेशा साथ में पेन पेपर लेकर बैठें, थोड़ा सा 5 या 10 मिनट देखें और उसके बाद बंद करके जो भी समझ में आया उसको लिख के देखें। अगर आप ऐसा करेंगे तो डेफिनेटली आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे होंगे। ओके, बाय बाय, थैंक यू।